हेलो फ्रेंड, संजू ज्ञान चैनल पर आप सभी का वेलकम है। आज का टॉपिक है आपका भारत का दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश है। ठीक है, इससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। और पिछला वीडियो में हम आपको पुष्यभूति वंश का क्वेश्चन करा दिए थे, आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो देख लेंगे। ठीक है, और आज का टॉपिक आपका है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश से। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो थोड़ा लंबी बनेगी तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो फ्रेंड्स, पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। ठीक है, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पल्लव वंश का उत्कर्ष काल किस शासक के समय माना जाता है? तो फ्रेंड्स, पल्लव वंश का उत्कर्ष काल जो है वो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पल्लव वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? तो फ्रेंड्स, पल्लव वंश का जो संस्थापक है वो श्री विष्णु माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पल्लव शासक के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था? तो वह है नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव काल की प्रमुख स्थापत्य शैली कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, पल्लव काल का जो प्रमुख स्थापत्य शैली थी वो द्रविड़ शैली थी। ठीक है, द्रविड़ शैली जो थी वो पल्लव काल का प्रमुख शैली थी। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन जो है लूसेंट का बुक से है। आप लोग लूसेंट का बुक्स एक बार खोल के पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और नहीं भी पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन से सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, महाबलीपुरम का प्रसिद्ध सौर मंदिर किसने बनवाया? तो फ्रेंड्स, महाबलीपुरम का जो प्रसिद्ध सौर मंदिर है वो है बनवाया वो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, महाबलीपुरम का जो प्रसिद्ध सौर मंदिर निर्माण करवाया वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संबंध मुख्यतः किस आधुनिक राज्य से था? तो फ्रेंड्स, पल्लव वंश का संबंध जो है मुख्यतः तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पल्लव वंश के किस शासक को वातापी कोंड की उपाधि मिली? तो फ्रेंड्स, वातापी कोंड जो है एक उपाधि है। ठीक है, पल्लव वंश की। तो किस शासक को वातापी कोंड की उपाधि मिली? तो नरसिंह वर्मन प्रथम को ये वातापी कोंड उपाधि मिली। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पल्लव काल में किस धर्म को विशेष संरक्षण मिला? तो फ्रेंड्स, पल्लव शासक जो है पहले जैन धर्म को मानते थे, बाद में वो शैव धर्म मानने लगे। ठीक है, तो वो
शैव धर्म को जो विशेष संरक्षण दिए, तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पल्लव वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो फ्रेंड्स, पल्लव वंश का जो अंतिम शक्तिशाली शासक था वो था अपराजित वर्मन। ठीक है, अपराजित वर्मन जो है पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, शक्तिशाली राजा था पल्लव वंश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र वर्मन प्रथम किस कला के लिए प्रसिद्ध था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो है गुफा मंदिर निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पल्लव वंश के समय प्रयुक्त प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, पल्लव वंश के समय जो प्रमुख भाषा थी वो संस्कृत और तमिल थी। ठीक है, संस्कृत और तमिल थी, तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को किसी का भी क्वेश्चंस का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, पल्लव वंश का पतन किस राजवंश के उदय के कारण हुआ? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, पल्लव वंश का पतन किस राजवंश के उदय के कारण हुआ? तो फ्रेंड्स, पल्लव वंश का पतन जो है वो चोल वंश के उदय के कारण हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पल्लव कालीन स्थापत्य का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो फ्रेंड्स, पल्लव कालीन स्थापत्य का जो प्रमुख उदाहरण है वो है महाबलीपुरम के रथ मंदिर। ठीक है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो है पल्लव काल में ही बना और पल्लव वंश ने ही बनाया महाबलीपुरम का स्थापत्य। चलिए, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो है वो दंती दुर्ग को माना जाता है। ठीक है, दंती दुर्ग को माना जाता है, तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिएगा, और नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम का चैनल डाला हुआ है वहाँ से ले लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम से आप पीडीएफ ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रकूट वंश का राजधानी जो थी वो मानीखेट थी। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश ने राजधानी बनाई थी वो मानीखेट बनाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था? तो फ्रेंड्स, एलोरा का कैलाश मंदिर जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था, तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोघ वर्ष प्रथम किस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध थे? तो फ्रेंड्स, अमोघ वर्ष प्रथम जो है वो साहित्य संरक्षण में विशेष रूप से प्रसिद्ध थे, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का उत्कर्ष काल किस शासक के समय था? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रकूट वंश का उत्कर्ष काल जो है वो माना जाता है गोविंद तृतीया के समय। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संबंध मुख्यतः किस आधुनिक राज्य से था? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रकूट वंश का संबंध जो है मुख्यतः वो महाराष्ट्र आधुनिक महाराष्ट्र राज्य से था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रकूट शासकों का त्रिपक्षीय संघर्ष किनके साथ था? तो फ्रेंड्स बोल रहा है राष्ट्रकूट शासकों का त्रिपक्षीय जो संघर्ष था वो किनके साथ था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट जो है त्रिपक्षीय संघर्ष था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के समय प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो फ्रेंड्स राष्ट्रकूट वंश के समय जो प्रमुख भाषा थी वो थी संस्कृत और कन्नड़। ठीक है, संस्कृत और कन्नड़ जो है राष्ट्रकूट वंश के समय भाषा थी, प्रमुख भाषा। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, अंतिम शासक जो था राष्ट्रकूट वंश का वो था कर्क तृतीय। ठीक है, वो था कर्क द्वितीय था। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का पतन किस वंश के समय हुआ? पूछा जा रहा है राष्ट्रकूट वंश का पतन किस वंश के उदय से हुआ? तो फ्रेंड्स राष्ट्रकूट वंश का जो पतन हुआ वो चालुक्य वंश जिसे पश्चिमी चालुक्य से जाना जाता था, तो चालुक्य वंश के उदय से हुआ। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का पतन। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, कल्याणी जो है, कल्याणी एक शाखा थी चालुक्य वंश की, तो कल्याणी का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स कल्याणी का जो संस्थापक था वो था तेलप द्वितीय। ठीक है, तेलप द्वितीय जो है कल्याणी के संस्थापक थे। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल्याणी के चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो फ्रेंड्स कल्याणी के जो चालुक्यों की राजधानी थी वो थी कल्याणी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन माना जाता है? कल्याणी का चालुक्य वंश का सबसे जो प्रतापी शासक था विक्रमादित्य षष्ठ। ठीक है, विक्रमादित्य षष्ठ जो है वो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य षष्ठ ने किस संवत का शुरुआत किया था? तो फ्रेंड्स विक्रमादित्य षष्ठ जो है वो चालुक्य विक्रम संवत का शुरुआत किया। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कल्याणी के चालुक्य वंश का पतन किस वंश के कारण हुआ? फ्रेंड्स कल्याणी के चालुक्य वंश का पतन जो है वो होयसाल वंश के पतन के होयसाल वंश का कारण हुआ। ठीक है, चालुक्य वंश का पतन। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? वातापी जो ब्रांच था, शाखा था, तो वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स पुलकेशिन प्रथम था इसका संस्थापक वातापी का। ठीक है, पहला जो चालुक्य वंश का ब्रांच था, शाखा था, वो कल्याणी था, और दूसरा जो है चालुक्य वंश का शाखा वो
वातापी था। ठीक है, 3 शाखा थी इन लोगों की, एक कल्याणी, दूसरा वातापी और तीसरा बेंगी। ठीक है, तो जो वातापी का चालुक्य वंश का संस्थापक था वो पुलकेशिन प्रथम था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातापी को बादामी नाम से भी जाना जाता था। तो वातापी बादामी की राजधानी किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, वातापी जो है वो है कर्नाटक राज्य में, वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय ने किस उत्तर भारतीय शासक को पराजित किया था? तो फ्रेंड्स, पुलकेशिन द्वितीय ने जो है वो हर्षवर्धन जो है आपका पुष्यभूति वंश से है, पुष्यभूति वंश का शासक है। आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो हर्षवर्धन को जो है पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किस चालुक्य शासक से संबंधित है? ठीक है, तो ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय वंश शासक से, चालुक्य शासक से संबंधित है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो है वो चालुक्य शासक था और ऐहोल अभिलेख से जाना जाता है पुलकेशिन द्वितीय को। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातापी के चालुक्य वंश की प्रमुख स्थापत्यशैली कौन सी थी? ठीक है, तो फ्रेंड्स, वातापी की चालुक्य वंश की प्रमुख जो स्थापत्य थी वो थी वेसर शैली। ठीक है, वेसर शैली जो है चालुक्य वंश की स्थापत्य शैली है वातापी शाखा के। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव शासक ने पराजित किया था? ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय को जो है वो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वातापी का प्राचीन नाम क्या था? वातापी जो शाखा थी चालुक्य वंश की, तो उसकी जो प्राचीन नाम क्या थी? तो प्राचीन नाम अभी बताएं आपको, बादामी नाम से भी जाना जाता था, बादामी नाम थी उसकी प्राचीन नाम। ठीक है, वातापी की, और बादामी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का पतन किस वंश के उदय से हुआ? तो फ्रेंड्स, चालुक्य वंश का जो पतन हुआ वो राष्ट्रकूट वंश से का उदय से हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश के उदय से चालुक्य वंश का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलेश किस चालुक्य शासक के उत्तराधिकारी थे? तो फ्रेंड्स, मंगलेश जो है वो किस चालुक्य शासक का उत्तराधिकारी था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, कृतिवर्मन प्रथम का उत्तराधिकारी था मंगलेश। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल को किस नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स, ऐहोल को मंदिरों का नगर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐहोल पूछा जाता है, ऐहोल को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, चोल वंश का संस्थापक जो है
विजयालय चोल को माना जाता है। ठीक है, विजयालय चोल को चोल वंश का संस्थापक माना जाता है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चोल वंश की राजधानी क्या थी? चोल वंश की राजधानी क्या थी? तो चोल वंश की राजधानी जो थी वो तंजावुर थी। तंजावुर जो है चोल वंश की राजधानी थी, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? ठीक है, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसे ध्यान में रखिएगा। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है चोल शासक राज प्रथम ने कराया। ठीक है, राज प्रथम ने, चोल शासक जो है राज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था? ठीक है, पूरा चोल वंश का सबसे ज्यादा जो विस्तार हुआ किस शासक के समय हुआ था? तो फ्रेंड्स, चोल वंश का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ वो हुआ राजेंद्र चोल प्रथम के समय में। ठीक है, राजेंद्र चोल प्रथम के समय में चोल वंश का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। तो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल से इस तरह से भागिए मत, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र चोल प्रथम ने किस स्थान पर नई राजधानी बसाई थी? ठीक है, राजेंद्र चोल प्रथम ने किस स्थान पर नई राजधानी बसाई? इसका सही ऑप्शन होगा ए, गंगईकोंड चोलमपुर। गंगईकोंड चोलमपुर में जो है राजेंद्र चोल प्रथम ने अपनी राजधानी बसाई थी, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? चोल प्रशासन में ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? तो उपयुक्त सभी। चोल प्रशासन में ग्राम सभा को सभा और नगरम भी कहा जाता था। ठीक है, ये तीनों जो है कहा जाता था, तो आप लोग याद रखिएगा। चोल प्रशासन में ग्राम सभा को सभा और नगरम कहा जाता था, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोल वंश किस कला के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चोल वंश विशेष रूप से जो है वो कांस्य मूर्ति कला के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ये कांस्य मूर्ति कला जो है चोल वंश के समय प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का प्रमुख धर्म कौन सा था? तो फ्रेंड्स, चोल वंश का जो प्रमुख धर्म था वो था शैव धर्म। ठीक है, दक्षिण भारत राजवंश में शैव धर्म को ही संरक्षण मिला, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, ध्यान में रखिएगा, शैव धर्म। नेक्स्ट है, चोलों का प्रमुख व्यापारिक संपर्क किस क्षेत्र से था? चोलों का प्रमुख व्यापारिक संपर्क जो है किस क्षेत्र से था? तो फ्रेंड्स, चोल शासकों का जो मुख्य व्यापारिक संपर्क जो था वो था चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से। ठीक है, याद रखिएगा, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से था व्यापारिक संपर्क। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा आपका। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का पतन किस वंश के कारण हुआ? तो चोल वंश का पतन जो है वो हुआ पांड्य वंश के उदय से चोल वंश का पतन हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहीं पे अंत होता है। आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल से भागना नहीं है, आप लोगों को पढ़ाई करना है।
आप लोग अच्छे से वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जो भी क्वेश्चन आप देखे नहीं है, जो भी प्रश्न आप पिछला वीडियो के नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, ठीक है।